बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब समझ आ गई है कि दाल इस तरह तो गली नहीं। अब उन्होंने बिल्कुल ही जुमले बदल लिए हैं और जो हमले कर रहे थे वो फौज पर, अब बिल्कुल उन्होंने तो फौज के हवाले से अपने अंदाज को भी बदल लिया, अपने जुमलों को भी, उनकी अदायगी को भी, सब कुछ बदल गया। आज फजलुर रहमान साहब के जुमले सुनिए। आज आकर फजलुर रहमान साहब अब कह रहे हैं कि फौज तो हमारी अपनी है, गिले शिकवे तो अपनों से होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से तो हमारी कोई लड़ाई ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई ही नहीं है और गिले शिकवे तो अपनों से होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारी अपनी है तो शिकवा शिकायत तो अपनों से होते हैं। अब ये वही अपने हैं जिन पर फजलुर रहमान साहब हों, इमरान खान की मुखालफत में नवाज शरीफ हों, उन्होंने इतने हमले किए कि जी सिलेक्टेड है, ये ताबेदार है, कभी कुछ कहकर कि जी ये फ़ौज इनको लाई है, सारा कुछ कहकर, और आज आकर अब कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है, गिले शिकवे अपनों से होते हैं और हमारी उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है। जबकि पहले दिन से ये कह रहे हैं, पहले दिन से, कि जनाब ये तो एक मोहरा है, हमने तो असल जो पीछे लोग हैं यानी स्टैब्लिशमेंट, फौज, हमने तो उनके खिलाफ हैं, हमने उनको नहीं छोड़ना। नवाज शरीफ का भी यही था। अब नवाज शरीफ चूंकि पतली गली से निकल लिए तो अब फजलुर रहमान साहब के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। और अब साथ ये भी कह रहे हैं कि अब वो जवाज जो नया निकाला है, कि पहले उन्होंने क्या कहा था कि किसी सूरत हम सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे, देखते हैं कि कैसे होते हैं सेनेट के इलेक्शन, हो ही नहीं सकता। अब फजलुर रहमान साहब को यह पहले नहीं पता था, जो अब उनको याद आया है कि जनाब अगर हम सेनेट इलेक्शन में आए तो ये सेनेट भी नाअहलों से भर जाएगा। तो नाअहलों से भर जाएगा इसका मतलब है कि इलेक्शन तो होंगे, तो जिसको आप सिलेक्शन कहते हैं फिर वो सिलेक्शन नहीं इलेक्शन ही है, तभी तो आप दोबारा हिस्सा ले रहे हैं। और फिर वही पार्लियामेंट, वही असेंबलियां वोट करेंगी सेनेट के लिए जो आप कहते हैं नाजायज़ हैं, जहां बैठना हराम है, लेकिन उनके बेटे ज़रूर बैठे हुए हैं उस असेंबली में। तो बहरहाल अब फजलुर रहमान साहब को खुद सेनेट की सीट मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या इनकी इस तरह से हिमायत करेंगे? अपने लोग तो इतने ज़्यादा है नहीं इनके जो इस वक्त असेंबली मेंबरान हो। तो फजलुर रहमान साहब ने रियलाइज़ कर लिया है और अब इस तरह के जुमले बोल रहे हैं, वो जवाज़ घड़ लिया है कि अब तो सेनेट इलेक्शन जायज़ हो गए हैं और ये कि जी वो नाअहलों से भर जाएगा और ये सब बातें। एक और चीज़ जो उन्होंने कही है कि जी ये ना इस्टेब्लिशमेंट पार्टी को तोड़ना छोड़ दे। अब ज़रा इसका दूसरा रुख देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फजलुर रहमान साहब अब फिर फ़ौज से मदद चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग जो छोड़कर जा रहे हैं वो ना जाएं। और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हों तो उन्होंने तो तोपों का रुख, सारी की सारी तोपों का रुख फजलुर रहमान साहब की तरफ कर लिया है, जब से उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास सबूत हैं, लिबिया से, इराक से फंडिंग होती रही है फजलुर रहमान साहब को, और जब फोरम पर बुलाया जाएगा तो मैं सबूत पेश करूँगा। अब ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, किसी हुकूमत से आप लें, फंडिंग लें बतौर जमात, तो अब आप फंस गए। इसके अलावा एक और मसला भी है जो बहुत बड़ा मसला है। आगे अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने हैं और वहाँ पर भी पीडीएम को अपनी हार नज़र आ रही है। अभी हुआ ये है कि आपने देखा कि पहले कहा गया था कि 5 फरवरी को यौम कश्मीर पर रावलपिंडी में हम करेंगे जलसा, और उस वक्त अभी चंद दिन पहले क्या था कि इनके लोग क्या कह रहे थे कि जनाब हम जीएचक्यू भी जा सकते हैं, उसका घेराव भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी नैब के बारे में फजलुर रहमान साहब ने इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी अपनी है, इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि नैब ज़ाती दुश्मनी पर ना आए, ज़ाती दुश्मनी ना करें। अब चूंकि इनके दामाद को भी बुलाया जा रहा है, दीगर लोगों को भी देखा जा रहा है, इनके करीबी, तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो ज़ाती दुश्मनी हो रही है। तो अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये तो मामलात रुक नहीं रहे। तो एक वक्त में जब ये कहा गया कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया गया, उस एहतजाज की तैयारियों के बारे में कहा गया था कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा था, इनके सीनियर लीडर हैं JUIF के, कि जी हम पिंडी भी जा सकते हैं, ये हम फैसला तब करना है कि हमने इस्लामाबाद जाना है या पिंडी जाना है। लॉन्ग मार्च का भी जी इस्लामाबाद होगा या पिंडी होगा। अब वो लॉन्ग मार्च कहाँ होना है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके कहा कि भाई पिंडी को छोड़ें लियाकत बाग में, अब आप आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जाकर जलसा हमने करना है। तो एक तो परसेप्शन ठीक करें ताकि जी कश्मीर का मामला है और आप पिंडी में जाकर कर रहे हैं। असल में दूसरी बात ये थी कि असल हकीकत ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी हमारे लोग थक गए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने ही जो हमने वो जितने को लोग लेकर आए उसी में बस हो गई है। अब दोबारा 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक और जलसा आप 5 फरवरी को
हमारे लोगों से कैसे करवाएंगे, हमारे लोग थक गए हैं, पैसा इतना लगा रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं, अब लोग पैसा मजीद खर्च करने को तैयार नहीं है क्योंकि हम तो हुकूमत में है नहीं, ना आगे कुछ नजर आ रहा है, तो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, एमएनए एमपी उस तरह फंडिंग नहीं कर रहे। और जो सरमाया थे हमारे खोखर बरादरान, जिनको मरीम साहबा ने भी कहा कि हमारा सरमाया है, जाकर कहा, वो सरमाया तो उसका तो महल्लात गिराने की कोशिश हो रही है, घर उनके गिराए जा रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीनों पर थे। तो पिछले कई सालों से कभी किसी ने नहीं पूछा, तो अब यह हाल हो गया हमारा। तो लिहाजा अब आप छोड़ें, अब यहाँ मजीद सकत नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है नून लीग की, वहाँ पर कर लें, वहाँ पर अब भी थोड़ा फंडिंग शंडिंग हो जाएगी। तो फिर ये फ़ोन किया नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान साहब को, ये हालात हो गए। तो फजलुर रहमान साहब को ये लग रहा है कि अब तो जगह जगह फंडिंग की कमी हो रही है, मुश्किल हो रही है, और मेरी अपनी पार्टी में बगावत हो गई है, तो अब क्या करें। तो अब आकर उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जाकर ये जलसा करने की नवाज शरीफ की बात तो मान ली, लेकिन इसका एक और मकसद भी है कि अब जुलाई तक है नून लीग की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद फिर इलेक्शन होने हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, यहाँ हमेशा ये देखा गया है कि जिसकी वफाकी हुकूमत होती है उसी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी होती है। अब वही हुआ कि तहरीक इंसाफ जीत गई गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, जहाँ पर नून लीग की गवर्नमेंट थी। अब आज़ाद कश्मीर में भी वही हाल है कि पिछली गवर्नमेंट फेडरल में नून लीग की थी, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। अब इनको ये है कि आज़ाद कश्मीर भी, वहाँ भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो अब हम क्या करें। इस वजह से भी कि जब पैसा लगाना ही है तो एक दफ़ा वहाँ ये जाकर यहीं से कैंपेन शुरू कर दें हम। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि अभी से इलेक्टेबल्स राबते में आ चुके हैं तहरीक इंसाफ के, और वही चीज़ जो गिलगित बल्तिस्तान में इसी के इलेक्शन से पहले ही छोड़ कर लोग चले गए, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, यही काम अब आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। और पीडीएम के लिए अब एक नई मुश्किल बन चुकी है कि एक तो आज़ाद कश्मीर में भी कह दिया है तहरीक इंसाफ ने कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीडीएम अभी तक है कि हम करें तो करें क्या। और उस जलसे का सुन लीजिए कि अब इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो गई है। एक तरफ तो मरियम और बिलावल की शिकायत लगाई थी फजलुर रहमान साहब ने कि जी ये फिर अगर लीडर यही हैं, इन्होंने ऐलानात कर रहे हैं, तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ तो अपने इख्तलाफात अलग हैं, नून लीग और फजलुर रहमान साहब के दरमियान चल रहे हैं, लेकिन बिलावल और फजलुर रहमान साहब के दरमियान तो इख्तलाफात अब इतने बढ़ गए हैं कि वापसी वाला मामला ही नहीं है। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कह दिया है कि जी अभी तक फजलुर रहमान साहब और मरियम का कन्फर्म है, जलसे में आज़ाद कश्मीर में जो जलसा करना है वहाँ पर उनका होना, उनकी तकरीर, वो दोनों जाएंगे, लेकिन बिलावल का नहीं। तो अब यहाँ भी बिलावल नहीं आ रहे, तो ऐसे लग रहा है कि जहाँ जहाँ मौलाना वहाँ बिलावल नहीं। उन्होंने कहा जी बस बहुत हो गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या फ्यूचर है। और पीडीएम जिसकी सरबराही फजलुर रहमान साहब ने ली थी और पीपल्स पार्टी कहती ज़बरदस्ती ली थी, हम तो रोटेशन चाहते थे, तो वो अब उनके हाथ से निकल रही है। और अब उन्होंने मुआफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करनी शुरू कर दी हैं, मुआफ़ियाँ मांगने पर आ गए हैं कि बस बहुत हो गया, छोड़ें, हम तो गिले शिकवे अपनों से होते हैं, हो गया जो हो गया, हमारी लड़ाई तो हुकूमत के साथ है, हमारी पार्टी को ना तोड़ें, ये ना करें, वो ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, इसका वक्त थोड़ा रह गया है, नैब भी ख़त्म हो जाएगा जब अगली गवर्नमेंट आएगी। अब अगली गवर्नमेंट पर बात चली गई है, यानी ये तो अब जा नहीं रही हुकूमत, अब अगली जो आएगी उसी से उम्मीदें लगा ली हैं कि शायद तब कुछ हो जाए। अब ये हाल हो गया है फजलुर रहमान साहब का। तो लगता है कि उनके मदारिस से भी जो मुहतमिम थे, दीगर लोग इकट्ठे कर करके लोगों को लाया जा रहा था, वो भी थक गए। उन्होंने भी कह दिया फजलुर रहमान साहब हमारी होगी है बस। और अब जो लोग छोड़कर गए थे, चाहे हाफिज हुसैन अहमद हो, मौलाना शिरानी हो, दीगर लोग हों, उन्होंने चूंकि ज़िला वाइज भी अपने आप को एक्टिव कर दिया है, सूबों में भी, ज़िला वाइज भी, हर सतह पर अपने आप को एक्टिव कर दिया है। तो वो इतना डेंट डाल रहे हैं फजलुर रहमान साहब को कि अब उनकी मीम्स भी बन रही हैं, उनकी तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं जिसमें अफसरदा हैं, परेशान है, चेहरा उतरा हुआ है। अब ये हाल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल ही लहजा, अल्फाज, जुमले, बयानात सब बदल लिया है। यानी जिस तरह से सेनेट इलेक्शन का बायकॉट होना था, अब तो सेनेट इलेक्शन में भरपूर शिरकत करनी है। तो इस तरह पूरी यानी स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से भी लगता है कि अब बात नहीं बने, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।